हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और ओलिवेरा हार गए हैं इलिया से। एंड सब ने ही यही प्रिडिक्ट किया था कि ओलिवेरा हार जाएंगे और वही हुआ है। टू बी ऑनेस्ट, बहुत ही इजी, लाइक इट वाज वेरी इजी फॉर इलिया टू डू दिस। एंड देखिए, चार्ल्स अगर कंजर्वेटिव रहते एंड ज़्यादा से ज़्यादा ग्रैपलिंग करते तो उनके चांसेस थे, बट ही उन्होंने डिसाइड किया था सेम स्ट्रेटजी जो कि उन्होंने वो करते आए हैं जस्टिन के खिलाफ कि एग्रेसिव होकर करना। एंड ओलिवेरा का जो प्रिसिशन है, जो एक्यूरेसी है, जो पावर है, इट्स डिफरेंट लेवल की है। ही इज़ अ डिफरेंट फाइटर। गोड स्टेटस में आप उन्हें पुट कर सकते हैं फॉर लाइक ग्रैपलिंग भी अगर हुई, सो ही वॉज एबल टू डिफेंड। एंड लाइक जो डेंजर जोन था उससे भी वो बाहर आ गए। सो ही इज़ वर्किंग ऑन हिज ग्रैपलिंग एंड स्ट्राइकिंग, तो डिफरेंट लेवल की ही है। एंड ही मेड इट लुक ईजी। लाइक सबसे बड़ी बात तो यही थी कि मैंने एक्सपेक्ट, ऑब्वियसली मैंने लाइक ये सब चीज़ें थी माइंड में कि ही गुड फिनिश चार्ल्स इन फर्स्ट राउंड, बट क्लोज रेंज से और इतनी जल्दी हो जाएगा वो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। इतनी आसानी, मतलब सीक्वेंस इतने आसानी से दिखाई देगा। लाइक चार्ल्स वाज आउट कोल्ड एंड राइट हैंड लेफ्ट हुक, इट वाज डन। इंडिया ने अच्छा काउंटर किया एंड दिस गाय इज़ अनस्टॉपेबल। आई डोंट थिंक अगर वो ग्रैपलिंग, I don't think anyone is going to defeat him in the lightweight division, to be honest, because now he's going to work more on his grappling, and there is no one who's a better striker than India in the lightweight division. तो एक ही मैसिव, सबसे मैसिव फाइट बचती है। एंड विद दिस परफॉर्मेंस आई थिंक, आई डोंट बिलीव लाइक जो नेक्स्ट मुझे जो कंटेंडर दिखाई देता है वो अरमान सरूकियन है। जस्ट गिव हिम और इलिया टुपुरिया and Arman Sarukian. Like, this is the fight to make. Paddy, I think he's going to lose. Paddy is going to lose. मैं सिर्फ जो अगर चांस दूंगा तो वो अरमान सरुकिन को दूंगा, बट लाइक आई डोंट थिंक लाइक एनीवन इज़ डिफीटिंग हिम। एक जो सबसे बड़ी फाइट मुझे नज़र आती है, अगर वो है लाइक इलिया वर्सेस इस्लाम। अगर इस्लाम जेडीएम को हरा देते हैं, then Ilya versus Islam is the biggest fight possible. दोनों ही फाइटर्स लाइक जो डोमिनेंस रही है यहाँ पे इस्लाम की। एंड आई मीन दिस लाइक देयर इज नथिंग बिगर देन दिस। सो आई थिंक दिस इज़ द फाइट। एंड ये इलिया की जो डोमिनेंस है एंड द वे इज़ डूइंग इट, और इनका जो कॉन्फिडेंस, अगर कुछ आप सीखना चाहते हैं इलिया से, जस्ट लर्न फ्रॉम हिम, हिज माइंड सेट और उनका कॉन्फिडेंस। लोग आपको डाउट करेंगे, दे विल से नेगेटिव थिंग्स टू यू, बट ही इज़ स्माइलिंग, ही इज़ लिटरली स्माइलिंग। एंड फाइट से पहले ही इज़ कैरिंग दीज 2 बेल्ट्स, ही इज़ सेलिब्रेटिंग द विक्ट्री। तो ये एक अलग लेवल का विजुअलाइजेशन है। ही मतलब इतना हार्ड वर्क कर लेना, अपने अपने टैलेंट को इस तरीके से पहचानना, अपनी जो स्किल्स हैं इतना इम्प्रूव कर लेना दैट यू नो दैट थिंग्स आर डन। वोल्कानोव्स्की से फाइट से पहले उन्होंने अपने इंस्टाग्राम बायो में लिख दिया था कि ही इज़ वर्ल्ड चैम्पियन, देन ही नॉकड आउट वोल्कानोव्स्की। उन्होंने कहा कि वो मैक्स हॉलोवे को नॉकआउट करेंगे जो कभी भी नॉकआउट नहीं हुए थे। उन्होंने मैक्स हॉलोवे को नॉकआउट किया। एंड उन्होंने कहा कि वो फर्स्ट राउंड में ही चार्ल्स को नॉकआउट करेंगे, और उन्होंने फर्स्ट राउंड में ही किया। दिस इज़ लाइक अ डिफरेंट टाइप ऑफ फाइटर। दिस इज़ लाइक आई हैवेंट सीन एनीवन लाइक दिस, टू बी ऑनेस्ट, जो इस तरीके से प्रेडिक्ट करके उन बातों को सच करे। एंड ही इज़ सो कॉन्फिडेंट, लाइक वो दिखाई देता है। आई डोंट थिंक कोई भी लाइक is there anyone who's going to defeat him. The only जो वर्दी अपोनेंट्स मुझे अभी दिखाई दे रहे हैं, 2 वर्दी अपोनेंट्स हैं, जो एक है अरमान सरूकियन एंड द अदर वन इज़ इस्लाम। एंड these are the fights that Dana needs to make. Paddy is amazing, don't get me wrong, but these are the fights. Like,
either Arman Sarukian or because Arman ने चार्ल्स ओलिवर को हराया था, he was the number one contender, he was supposed to fight Islam, but वो fight नहीं हुई. These are the fights, make these fights, and yeah, I think Charles should retire because उन्हें there is nothing else to prove. He was already an amazing champion, very exciting fighter, and टाइटल रन भी बहुत ही अमेजिंग था. 3 फाइट like massive, Chandler, Dustin Poirier, Justin Gaethje. So just I think this is the time to hang the gloves, but it depends on Charles what he wants to do. But I think he doesn't have to prove anything. And Ilya is एक चीज़ ये हो सकती है, if he defends his title one time, maybe he will vacate the lightweight title and he moves to welterweight. He wait for the fight between JDM and Islam, और उस फाइट के विनर से वो फाइट करे for the third title. And like he is creating a legacy which is something else. Because एक बात मुझे याद आती है कि इलिया ने कहा था he is working on like retiring before 30. Like what is his age? wait यस गाइज, ये स्टेटमेंट मुझे याद आता है. और जब इन्होंने ये कहा था तो लोगों ने कहा था कि नहीं, इलिया इज़ क्रेजी एंड दिस एंड दैट. तो इन्होंने कहा था कि आई एम 27 एंड आई होप टू बी आउट बाय 30. यानी 30 ईयर्स की एज से तक वो रिटायर होना चाहते हैं. एंड टू बी ऑनेस्ट, लाइक वो अब भी रिटायर हो सकते हैं. इज़ अ 2 डिवीजन चैम्पियन एंड 3 फाइट की बहुत ही लेजेंड्स की लाइक वो नॉकआउट करने की स्ट्रीक हैं. एंड दिस गाय इज़ जस्ट इन लाइक हाउ ओल्ड इज ही? वेट. सो इलिया इज़ 28 एंड 30 तक वो रिटायर होना चाहते हैं. तो ही कुड डू इट. 2 डिवीजन ऑलरेडी चैम्पियन हैं. एंड I think he could be the first fighter to be a 3 division champ. देखना होगा if he wants to do it or not, but he is unstoppable, guys. This is something special. Once in a lifetime ऐसा talent आपको देखने को मिलता है and he is proving it.